नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत 4 अहम तस्वीरों के साथ करेंगे। वो 4 अहम तस्वीरें जो पूरे दिन की तासीर बयां करती हैं कि आखिरकार आज खबरों का माहौल कैसा है, या यूं कहें कि देश के भविष्य पर इन खबरों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हुए सबसे पहले 4 अहम तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर जिसमें जिक्र किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरीके से देवभूमि पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगवानी के लिए पहुंचे हुए थे, उनका अभिनंदन अभिवादन किया है। कई कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ है कार्यक्रम जिसके लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये समझने की कोशिश करेंगे। गौ रक्षक की मौत पर बवाल मचा हुआ है। अमूमन तो ये कहा जाता है कि मथुरा में अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो तुरंत आगरा और दिल्ली हाईवे को जाम कर देते हैं लोग, लेकिन इस बार मामला बड़ा है क्योंकि गौरक्षक चंद्रशेखर, या यूं कहें कि फरसा बाबा की हत्या के बाद उनके समर्थक बहुत ज्यादा आंदोलित हैं, और इतने ज्यादा आंदोलित कि वो कानून को भी हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई है। एक आरोपी पकड़ा गया है जो कि इस हत्या में शामिल था, 2 भाग गए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि 2 और को पकड़ लिया जाए। किसकी घटना है, क्यों की गई, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर का जब हम रुख कर रहे होंगे तो जिक्र पंजाब का होगा, क्योंकि पंजाब की सियासत में इस समय लालजीत भुल्लर जो है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। पहला तो वीडियो उनका सामने आया था और दूसरा उन्होंने रेजिग्नेशन आज दे दिया है। रेजिग्नेशन के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, भगवंत मान का क्या कहना है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। पूरी सियासत क्या चल रही है पंजाब में आपको समझाएंगे। और दूसरी तरफ एयर इंडिया सबसे विश्वसनीय एयरलाइंसेज में से एक, लेकिन जब से देश के अंदर एयरलाइन सेक्टर में नवाचार की कोशिशें की जा रही हैं तब से एक के बाद एक मिस्टेक हो रही है, या यूं कहें कि गलती से मिस्टेक हो रही है। कैसे? दिल्ली से विमान उड़ा, पहुंचा चाइना और पता चला वहां पहुंचने के बाद जब चाइना के एयर स्पेस में दखल दिया तो पता चला कि भैया गलती से गलत विमान आ गया है। तो देखिए ये पूरी घटना क्या है, किस तरीके से ये गलती हुई है, और ये गलती कैसी, जिसमें ना पायलट को पता चला, ना एविएशन सेक्टर के किसी और अधिकारी को पता चला। पूरी एक तरीके की मॉनिटरिंग होती है जब कोई विमान जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को पता नहीं चल पाया। ये कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ ये घटनाक्रम घटित होता हुआ नजर आया। सबसे पहले खबर, हल्द्वानी पहुंचे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये सबसे बड़ी अपडेट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। सरकार के 4 साल होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम के नेतृत्व में विकास हुआ है। कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, जो किया हमने किया, हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। धाकड़ धामी के 4 साल बेमिसाल। तो देश की तपोस्थली उत्तराखंड पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए। बाकायदे फूल भेंट करते हुए स्वागत किया गया और उसके बाद वो 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शरीक होते नजर आ रहे। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास है। पहला तो मौजूदा सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, और दूसरा धामी सरकार की अगर बात की जाए तो 9 साल पूरे हो गए। और ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कई सारे नवाचार करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी करते नजर आए। चाहे देवस्थानम बोर्ड का आना फिर उसका रद्द होना हो, या फिर वाइब्रेंट विलेजेस की बात हो, या यूसीसी की बात हो, कई सारे ऐसे फैसले प्रदेश सरकार की तरफ से बीते 9 सालों के कार्यकाल में लिए गए हैं, जो उत्तराखंड को एक अलग दिशा और दशा देते हैं, या यूं कहें कि अलग दिशा और दशा देने के लिए जिम्मेदार हैं।
तो चलिए